हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होते हैं और हम फ्रेडी की स्टोरी को देखते हैं। ये स्टोरी वो खुद नरेट कर रहा था कि वो किस तरह से बच्चों को अबडक्ट करके उनको मार दिया करता था। वो एक बच्चों का सीरियल किलर था जिसको बहुत शौक था छोटे बच्चों को मारने का। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा काम हुआ कि सब लोगों को पता चल गया उसके बारे में कि वो बच्चों को गायब कर रहा है। और सब लोगों ने उसके घर के बाहर आग लगाना शुरू कर दी और उसको बहुत ब्रूटली मार दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इसकी वजह से हमारे बच्चे मर चुके हैं। और वो उसको बहुत बुरी तरीके से जलाकर मार देते हैं, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि वो हेल में चला जाता है। लेकिन अब उसको वापस आने के लिए जब वो मॉन्स्टर बन के हेल से वापस आता है तब भी लोगों को बहुत मारता है और यहाँ के टाउन के टीनएजर्स को मारना शुरू करता है उनके ड्रीम्स में आकर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस टाउन के लोगों को उसे लड़ना आ गया था। वो उसे डरना छोड़ देते हैं, जिससे कि वो बहुत कमज़ोर होने लगता है और उसकी पावर्स कम होने लगती हैं और वो अब नुकसान पहुंचाना कम कर रहा था। उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि फ्रेडी है और वो कुछ कर सकता है। इस वजह से उसकी पावर्स ख़त्म हो गई और उसको दोबारा हेल की तरफ जाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर उसने एक और काम किया। अब उसको उस टाउन में वापस आना था, अपने आप को वापस लेकर आना था। उसने लोगों के दिलों में अपने डर को पैदा करने के लिए किसी का सहारा लिया, क्योंकि वो वापस आना चाहता था और वो सहारा जेसन का था। उसने हेल में जेसन को ढूंढा। वो एक ड्रीम में था जिसको उसने वहाँ जाकर उसकी माँ के रूप में उसे बात करना शुरू की और कहा कि इस टाउन के बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं जेसन, तुम्हें वहाँ जाकर उनसे बदला लेना है और उनको मारना होगा ताकि वो तुमसे डरे, और वो बहुत गलत काम करते हैं लोगों के बच्चों के साथ। अब इस चीज़ के बाद जेसन वहाँ पे जाने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो उसकी मदर कहती है वो वही करता है। इसलिए फ्रेडी जेसन की मदर के रूप में आया था और उसको कहता है कि तुम उस टाउन में जाओ और वहाँ के बच्चों को मारो। तुम्हें मेरी बात माननी होगी जेसन, तुम्हें वहाँ जाना होगा। और ये करने से उसका काम पूरा हो गया। जेसन के दिल की धड़कन दोबारा से शुरू हो जाती है और अब उसकी आंखें खुलती हैं और वो उस टाउन की तरफ निकल जाता है, जैसा ही उसको फ्रेडी ने प्लान करके बताया है। और वो उस टाउन की तरफ निकल जाता है और यहाँ पे फ्रेडी का काम हो चुका था। उसकी वजह से अब लोग फ्रेडी को याद करेंगे और फ्रेडी दोबारा से उस टाउन में ला जाकर लोगों को मारेगा। ये उसका एक फेवरेट काम था जिसके लिए वो दोबारा से जिंदा होना चाह रहा था। अब यहाँ पे हम उसी घर को देखते हैं जहाँ लॉरा रहती थी। 1428 ये वही घर था जहाँ पर पहले भी इसका एक आतंक फैला था। अब यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रही होती है और अपने पुराने दोस्त विल को याद कर रही थी, जो बचपन में ही इससे बिछड़ गया था। इसको समझ नहीं आती कि विल कहाँ हो सकता है। और यहाँ पे हम जेसन को देखते हैं जो कि इस टाउन में आ चुका था इसके टीनेजर्स को सबक सिखाने के लिए। अब यहाँ उसके बाकी के फ्रेंड्स भी उसके घर पे आ जाते हैं और ये सब लोग आज यहाँ पे स्टे कर रहे थे, बातें कर रहे थे और इसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। अपने एग्जाम के आने की तैयारियों में मसरूफ थे। यहाँ लॉरा उनको कहती है कि सब लोग इकट्ठे यहाँ पे हो चुके हैं, अब सबको घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है, मेरे फादर के आने का टाइम हो चुका है। लेकिन अब ये लोग यहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। एक तो जब उसके किचन में जाता है तो उसका बैक डोर ओपन मिलता है, जो वो लॉरा को बताता है कि पीछे वाला दरवाज़ा खुला था। लेकिन क्यों खुला था? क्योंकि जेसन इस घर में एंटर हो चुका था। उसके दो दोस्त ऊपर थे। यहाँ पर इनकी लाइट भी चली जाती है, जिसकी वजह से इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घर में कौन है और कौन नहीं। अब यहाँ वो दरवाज़ा तो बंद कर देते हैं, लेकिन जेसन घर के अंदर एंटर हो चुका था। ऊपर दो दोस्त थे जिसको जाके उसने एक एक दोस्त को बहुत ब्रूटली मार दिया। बहुत बुरी तरीके से स्टैब करके अपनी नाइफ से उसको बहुत बुरी तरीके से मार दिया और बेड को उल्टा दिया और उसको बीच में मार दिया। अब यहाँ पे इसकी दूसरी दोस्त आती है और बाहर निकल कर देखती है तो बहुत चीखने लगती है कि ये क्या हो गया। उनका एक दोस्त मारा गया, जिसकी वजह से वो भागते हुए बाहर रोड पर आते हैं चीखते हुए बारिश में। यहाँ पर एक शेरिफ गुजर रहा था जो इस टाउन में नए थे। उनको जैसे ही बच्चे चीखते हुए नजर आए वो फौरन रुके और वहाँ पे उनकी हेल्प करने लगे। अब यहाँ पे पूरे टाउन के पुलिस ऑफिसर जमा हो रहे थे। जो बूढ़े थे वो तो जानते थे फ्रेडी के बारे में, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उसका नाम लेना नहीं है, ताकि दोबारा से उसका खौफ ना आए। अगर उसका खौफ दोबारा से पैदा हो गया तो वो दोबारा इस टाउन में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ सारे बच्चों को अकेले अकेला शेरिफ बंद कर देते हैं ताकि उनसे पूछ कुछ हो सके कि किसी ने कुछ देखा या नहीं। लेकिन वहाँ पर किसी ने कुछ भी नहीं देखा था कि सब कुछ क्या हो रहा है। अब यहाँ पर वो लड़की ने उसका नाम तो सुन लिया था और उसके जहन में नाम भी आ गया था। वो जानती थी कि पुलिस ऑफिसर जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम फ्रेडी है। और इतने में उसकी आंख लगती है और थोड़ी देर बाद आंख खुलती है तो वो देखती है पूरा पुलिस स्टेशन खाली था। वहाँ पर कहीं खून गिर रहा था, जिसके पीछे वो जाती है तो वहाँ पर उसको एक बच्ची नजर आती है और कुछ बच्चों के मिसिंग पोस्टर्स भी। वहाँ पर वो बच्ची को देखती है तो उस बच्ची की आंखें निकली हुई थी। वो एक फ्रेडी की शिकार पुरानी बच्ची थी और वो उसको बताती है कि अब इस टाउन में वो दोबारा से आना चाह रहा है और अगर वो आ गया तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। देख लेना, फ्रेडी इज़ बैक और तुम लोगों का बहुत बुरा हशर होने वाला है। उस टाउन के बच्चों को उसने वैसे ही टॉर्चर करना है जैसे हमें किया था। और यहाँ एक लड़की उसी के ग्रेवयार्ड में पहुँच जाती है। उस ग्रेवयार्ड में वही था फ्रेडी,
जो उसको डरा रहा था, क्योंकि अब उसको अपनी पावर वापस चाहिए थी फ़ौरन। लेकिन अचानक उस लड़की की आँख खुल जाती है, जिससे वो पता चलता है कि फ्रेडी भी अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ। अब यहाँ पे उनका दूसरा दोस्त बहुत परेशान बाहर बैठा है। उसके फ़ादर बाहर आते हैं उससे बात करने के लिए कि तुम्हारा एक दोस्त मारा गया, तो तुम्हें अपने आप को बहुत ख़्याल रखना होगा। इस टाउन में कोई ऐसा आ गया है, और इस बच्चे की आँख लग जाती है ये सुनते-सुनते। और वहाँ फ्रेडी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता था, क्योंकि वो अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ था। लेकिन यही काम जेसन कर रहा था। जेसन ने उस बच्चे के बाप की गर्दन को भी काट दिया और बच्चे को भी बहुत ब्रूटली मार दिया, क्योंकि फ्रेडी का काम अब जेसन कर रहा था। लेकिन फ्रेडी को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये उसका टाउन है, यहाँ पर उसने सबको मारना था। अब यहाँ मेंटल हॉस्पिटल देखते हैं, जहाँ विल कैद था, लॉरा का फ्रेंड, जो बचपन में ही यहाँ पर आ चुका था, क्योंकि वो भी फ्रेडी का शिकार था। जो लोग फ्रेडी के शिकार हो चुके थे, वो यहाँ पर बंद थे, ताकि उनको ड्रीम से बचाया जा सके और फ्रेडी को दोबारा यहाँ ना आया जा सके। वो देख लेता है न्यूज़ में कि फ्लोरा के घर पे अटैक हुआ है और वहाँ पर एक बंदे का कत्ल भी हुआ है। अब अपने दोस्त से मदद मांगता है और वो उसकी मदद करता है। ये लोग वहाँ की कीज़ चुरा लेते हैं और रात में ही यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उसको लॉरा को जाके देखना था कि वो ठीक है या नहीं। अब नेक्स्ट डे हम लॉरा को देखते हैं, जो अपने घर में थी। उसके फादर उसको वही मेडिसिन जूस में डाल के दे रहे होते हैं, ताकि उसको ड्रीम्स ना आए, क्योंकि अगर ड्रीम्स नहीं आएंगी तभी वो फ्रेडी से बची रहेगी। अगर वो सो गई और उसको ख्वाब आ गया, तो फ्रेडी उसको मार भी सकता था। ये बात उसके फादर जानते थे, लेकिन वो ये बात भूल चुकी थी, क्योंकि जब उसका आतंक यहाँ फैला था, तब ये बच्चे बहुत छोटे थे। अब वही टीनेजर्स बन चुके थे, जिनको वो मारना दोबारा चाह रहा था। अब यहाँ उसके फादर उसको बचाने के लिए कुछ भी करना चाह रहे थे। अब लौरा अपनी स्कूल जाती है और वहाँ पे उसकी फ्रेंड्स उसको मिलती हैं, जो कि बताती हैं रात को हमारा एक और दोस्त मारा गया। अब ये लोग बहुत उदास और परेशान हो रहे थे। अब कॉलेज में घूमते हुए सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज कॉर्नफील्ड्स में पार्टी है। सब लोग वहाँ आएंगे, क्योंकि सब लोग बहुत डिप्रेस हैं और सबको ज़रा एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है। लौरा को वहाँ पर विल और उसका दोस्त भी मिलते हैं। वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और आके उसको बताते हैं कि फ्रेडी दोबारा आ चुका है। विल का दोस्त कहता है कि मेरा भाई पागल नहीं था, फ्रेडी ने ही उसको मारा था और वो बाकी सबको भी मार देगा। यहाँ विल इसको ले जाता है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस आ रही थी। यहाँ जैसे ही लौरा विल को देखती है, वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। उसका वो कितने सालों से इंतज़ार कर रही थी, वो उसके बचपन का दोस्त था, और उसको देखते साथ ही वो फेंट होकर गिर जाती है। अब यहाँ पर उसको फिर से ख्वाब आने लगता है, लेकिन उसके दवाई की वजह से उसके फादर की दी हुई उसकी बचत हो जाती है, और यहाँ उसके दोस्त के ख्वाब में फ्रेडी आ जाता है, जो उसके नाक को काट देता है, क्योंकि वो नोज जॉब की ख्वाब देख रही होती है। अब उसको समझ आती है कि फ्रेडी वही है जिसने पहले भी सबको बहुत मारा था। अब इन सबको सोने से खौफ आ रहा था। यहाँ विल और उसका दोस्त दोनों यहाँ पे छुपे होते हैं, और यहाँ पर वो इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे इस टाउन के पुराने इंसिडेंट्स के बारे में। लेकिन फ्रेडी के बारे में हर इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी गई थी। यहाँ पे विल और वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि हमें ख्वाब नहीं आते, इसलिए हमें फ्रेडी ने कुछ नहीं कहा, वरना उसने हमें भी कब का मार दिया होता। अब ये लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि वो दवाई काम की तो है। अब ये लोग सोचते हैं कि हमें कैसे बाकी बच्चों को उसके बारे में बताना होगा, उसको अवेयर करना होगा, क्योंकि हमने डर फैला के अच्छा नहीं किया। हमने उसका नाम दोबारा से सबको बता दिया है। यही तो वो चाहता था कि सब लोग उसे डरे और उसका नाम लें, ताकि वो दोबारा पावरफुल होकर यहाँ पर वापस आ जाए। विल कहता है तुमने तो उसका काम ही आसान कर दिया। अब ये लोग भी कॉर्नफील्ड पार्टी में चले जाते हैं, क्योंकि बाकी सारे इनके दोस्त पुराने टाउन के वहीं पर मौजूद थे। ये लोग पार्टी कर रहे थे, इनको कुछ भी आइडिया नहीं था। इनको था कि अगर फ्रेडी है भी तो वो तो ख्वाब में आएगा। जेसन के बारे में इनको कोई आइडिया नहीं था कि वो भी स्वॉर्ड लेके इनको मारने के लिए वहाँ घूम रहा है फ्रेडी के कहने पर। अब ये लोग वहाँ पर होते हैं और विल भी लौरा के पास आ जाता है। वो उसको बताता है कि हमें फ्रेडी को याद नहीं करना, उसे नहीं डरना। लेकिन जेसन जो किलर है उसके बारे में भी कुछ करना पड़ेगा। उसको उसी ने भेजा होगा जो हमें डराने के लिए, ताकि हम उसको याद करें और ये वो पावरफुल हो जाए। अब यहाँ फील्ड्स में लौरा की फ्रेंड को अपना पुराना दोस्त नज़र आ रहा था, जिसके पीछे वो जाने लगती है और वहाँ पे एक पुराने कबाड़ खाने में पहुँच जाती है, जो कि उसको फ्रेडी लेकर आया था। अब हमें समझ आती है कि वो लड़की वहाँ पर सो चुकी थी फील्ड्स में ज़्यादा ड्रिंक करके, जिसकी वजह से वो ख्वाब देख रही थी, और इस ख्वाब में फ्रेडी था। फ्रेडी उसको ख्वाब में वो दिखा रहा होता है जो उससे वो खौफज़दा हो रही होती है। उसको वहाँ पे वो एक अलमारी में लॉक कर देता है, ताकि वो उसको मार सके। आज उसको शिकार का मौका मिल गया था। आज उसमें इतनी पावर आ गई थी कि वो उस लड़की को मार सकता। लेकिन इतने में जेसन आके उस लड़की को मार देता है, जिसकी वजह से उसका शिकार उसके हाथ से निकल जाता है, और अब उसे बहुत गुस्सा आता है। अब उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जेसन ने इस कॉर्नफील्ड में आके तूफान मचा दिया था। उसने सारे लड़कों को मारना शुरू कर दिया, और बहुत ब्रूटली, लेकिन उन्होंने इसको जलाया अपने आप को बचाने के लिए। फिर भी इसको कुछ भी नहीं हुआ, और अपनी जलती हुई स्वॉर्ड से उसने सबको मारना शुरू कर दिया था। क्योंकि उसमें इतनी पावर थी, वो मर तो सकता नहीं था। अब यहाँ सब बच्चे भाग रहे थे इधर उधर उसे बचने के लिए, लेकिन वो पूरी तरीके से उनके पीछे था।
अब उसको पता था कि उसकी माँ ने जो काम उसको दिया है उसको ख़त्म करना ही होगा। वो यहाँ के सारे बच्चों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था, कुछ तो भाग गए थे और कुछ को उसने बहुत ज़ख्मी कर दिया। अब यहाँ विल और उसके सारे दोस्त लौरा के साथ वहाँ से निकल पड़ते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि इनको वो दवाई चाहिए थी जिससे इनको ख्वाब ना आए और ये फ्रेडी से बच सके। यहाँ वो पूरा कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि जेसन को लाजमी फ्रेडी ने ही भेजा है हेल से। अब यहाँ लॉरा को घर छोड़ने आता है विल, लेकिन उसके फादर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं ये बच्चा मेंटली अनस्टेबल है, तुम इसके साथ नहीं घूम सकती। लेकिन वो कहता है कि मैंने आपको देख लिया था अपनी बीवी को मारते हुए, यानी लॉरा की मदर को आपने मारा है। लेकिन इस चीज़ से वो इनकार कर देते हैं। लॉरा भी अंदर जाकर अपने फादर से पूछती है कि आपने मेरी माँ को मारा है, मेरी माँ एक्सीडेंट में तो नहीं मरी। अगर आपके पास कोई सबूत है तो मुझे दे। और यहाँ पर इसके फादर के पास कोई सबूत नहीं था और वो जाके अपने आप को रूम में बंद कर लेती है और वहाँ अपनी खिड़की से भाग जाती है। अब वहाँ पर उसको विल मिल जाता है और ये सब प्लान करते हैं कि हम सबको इकट्ठा होकर कुछ ना कुछ प्लान करना होगा। हम सबको मिलकर एक दूसरे को बचाना होगा, क्योंकि पुलिस तो यहाँ पर कोई काम नहीं कर रही। पुलिस को बहुत डर है फ्रेडी का और वो उसका नाम भी नहीं लेगी। अगर उसका नाम ही नहीं लेगी तो हम उसको मारेंगे कैसे। अब यहाँ जो विल का दोस्त होता है उसको ख्वाब में वही नज़र आता है फ्रेडी। उसको सोने पे आँख लग जाती है और जैसे ही इसके घर जाते हैं इसको उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं उठता। यहाँ वो उसकी बैग पर एक मैसेज लिख देता है और उसको बहुत ब्रूटली मार देता है। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं अपने दोस्त को बचाने की, लेकिन वो नाकाम रहते हैं, क्योंकि उसने लोगों को मैसेज देना था कि फ्रेडी इज़ बैक। वो उसकी कमर पर आग लगाता है और उस पर इसका मैसेज लिख देता है कि फ्रेडी इज़ बैक, यानी मैं दोबारा आ चुका हूँ यहाँ पे आतंक मचाने के लिए। अब यहाँ पे शेरिफ जाकर बड़े शेरिफ को सब कुछ बताते हैं, लेकिन वो कहता है कि तुम इस टाउन में नए हो, तुम्हें नहीं पता कि हमारा यहाँ पे काम करने का क्या तरीका है। हमें उसका नाम नहीं लेना, क्योंकि हमारे बहुत बच्चे इस वजह से मर चुके हैं। लेकिन ये बताता है कि जेसन किलर का काम है यहाँ पर कुछ और ही। अब ये सब लोग दोस्त बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या करना होगा। 2 किलर्स हैं और दोनों को से हमें कैसे डील करना होगा। एक फायर है और एक वाटर। यहाँ पे शेरिफ आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम लोगों की हेल्प करूँगा। मैं जानता हूँ कि वो लेक सिटी का जो है किलर है जेसन, और वो फ्रेडी के कहने पर ये सब कर रहा है, क्योंकि फ्रेडी ने उसकी माँ के रूप में आके उसको ये मैसेज दिया होगा लाजमी। यहाँ लॉरा की आंख लग जाती है और ये लोग सारे डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा और हमें क्या करना होगा। अब ख्वाब में उसको फ्रेडी नज़र आता है, जिसका वो कान पकड़ के खींचती है बहुत ज़ोर से अपने आप को बचाने के लिए, और यही ऐसे ही होता है कि उसके हाथ में उसका कान आ जाता है। यानी अब इनको इतना तो समझ आ गया था कि फ्रेडी को वो ख्वाब से पकड़ के ला सकते हैं। अब ये यही करते हैं, ये सोचते हैं कि हमें फ्रेडी को रियल वर्ल्ड में लाना होगा और उसका मुकाबला जेसन से कराना होगा, तभी वो उसे को मार के ख़त्म कर सकते हैं। हम तो उनके साथ नहीं लड़ सकते। अब ये वहाँ पे मेंटल असाइलम जाते हैं, क्योंकि इनको वो मेडिसिन चाहिए थी जिससे इनको ड्रीम ना आए, क्योंकि इनको समझ आ गई थी कि वो दवाई ऐसी है जिससे इनको ख्वाब नहीं आएगा। विल इनको सारा कुछ बताता है कि मुझे कोई ख्वाब नहीं आया, वरना फ्रेडी मुझे कब का मार चुका होता। अब ये लोग इस मेंटल असाइलम में पहुँचते हैं और यहाँ पर आके दवाइयाँ ढूँढने लगते हैं। सारे दोस्त अलग-अलग रूम्स में चले जाते हैं ताकि इनको जल्दी से काम हो सके। यहाँ एक दोस्त पीटर को आकर वही फ्रेडी इनको ख्वाब में डराता है, क्योंकि उसकी आँख लग जाती है और वहाँ पर वो उसको पूरी तरीके से पोसेस कर लेता है। वो लड़का अब उसके कहने पर जो वो कह रहा था कर रहा था, सारी दवाइयाँ ज़ाया कर देता है। शेरिफ अंदर आते हैं दवाइयाँ रोकने के लिए कि मत गिराओ, ये हमारी इसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन वो पूरी तरीके से उसके काबू में था और वो ऐसा ही करता है। यहाँ वो बेहोश होने वाली सारी सिरिंजेस इकट्ठे कर लेता है और यहाँ पे शेरिफ को जेसन आके मार देता है। अब हमें समझ आता है कि वो सब ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि उसको उससे बेहोश करना था। वो पूरी दवाइयाँ भर लेता है इंजेक्शंस में और वो उसको मार देता है। इतने में उस लड़की को भी मार देता है, लेकिन जेसन को वो बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। फ्रेडी उसको अपने वर्ल्ड में ले जाने वाला था ताकि उसके ऊपर वही कर सके जो उसके साथ करना चाहता है। अब वो जेसन को बंद करना चाह रहा था, स्टॉप करना चाह रहा था। और यहाँ पर ऐसा ही होता है, वो उसको अपने वर्ल्ड में ले जाता है क्योंकि जेसन उन दवाइयों से बेहोश हो चुका था। अब यहाँ वो उसके माँ के रूप में आके अपना असली चेहरा दिखाता है और कहते हैं सब तो मैंने तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए किया ताकि ये लोग मुझे याद करें और मुझे खौफ से इनके दोबारा ज़िंदगी मिल सके। और ऐसा ही हुआ। अब मैं ज़िंदा हो चुका हूँ इनके ख्वाबों में, इनके खौफ में। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और वो जेसन को बहुत बुरी बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। ये इसकी दुनिया थी और यहाँ जेसन से ज़्यादा ताकतवर ये था। अगर बाहर मुकाबला होता तब तो शायद जेसन ही जीतता। लेकिन इसने जेसन का वीक पॉइंट ढूँढ लिया, पानी। अब इसने पानी वहाँ पे हर जगह गिराना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके ड्रीम वर्ल्ड इसके कंट्रोल में होते हैं और वो बहुत डर गया। अब यहाँ पे ये लोग बस में डाल के उसको लेकर जा रहे होते हैं उसी की लेक साइड पर।
ताकि जहाँ पर वो जा रहा था क्रिस्टल लेक, वहाँ पर ये लोग इसको ले जाएं। और वो जेसन की दुनिया में अब इसको लाना चाह रहे थे फ्रेडी को। ये लड़की कहती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। अब यहाँ पे फ्रेडी ने जेसन को पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया था। वो बहुत ज़्यादा डरपोक हो गया था और इसे डर रहा था। ये इसको मारने ही वाला था, लेकिन इतने में वो लड़की भी बेहोशी का इंजेक्शन लगा के वहाँ लेट जाती है, क्योंकि उसको पता था कि अगर हमें जेसन को बचाना है तो फ्रेडी ही उसको मारेगा। इन दोनों का मुकाबला होगा तो हम जीत जाएंगे, वरना हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। वो लड़की वहाँ लेट जाती है इंजेक्शन लेकर। अब वो उठती है तो वही क्रिस्टल लेक के करीब थी। यहाँ पर वो देख लेती है कि कुछ बच्चे जेसन को बहुत तंग कर रहे थे, जिसकी वजह से वो इतना ईवल होता है। अब वो यहाँ पे इस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर फ्रेडी आ गया था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सारा कुछ इनका प्लान हो रहा है। ये लड़की फ्रेडी को वापस इसी रियल दुनिया में लेकर आएगी जैसे इसका अलार्म बजेगा। उसने 15 मिनट का अलार्म लगाया हुआ था और ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर उसको एक हकीकत वो दिखाता है कि उसकी माँ को उसने मारा था, उसके फादर ने नहीं। और यहाँ पर वो उस लड़की को बहुत टॉर्चर कर रहा था और इतनी ही देर में ये लोग क्रिस्टल लेक पहुँच चुके थे। अब ये लड़की को वहाँ पे ले आते हैं और उसको उठाने की कोशिश करते हैं, और वो उस लड़की को बहुत टॉर्चर भी कर रहा होता है। और जैसे ही वो लड़की उठती है, वो उसका हाथ पकड़ के उसको साथ यहाँ पर ले आती है। अब वही हुआ जिसका ये लोग चाह रहे थे, यानी जेसन की दुनिया में ये लोग उस फ्रेडी को ले आए थे। अब फ्रेडी यहाँ पे आ गया था और ये जेसन का वर्ल्ड था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जेसन था। अब जेसन उससे पूरी तरीके से अपना बदला लेगा। अब उनका आमना सामना होगा और आप देखेंगे कि आग और फायर की लड़ाई में कौन जीतेगा। अब यहाँ पर बहुत सख्त मुकाबला उन दोनों का शुरू हो जाता है। अब उन दोनों का मकसद एक दूसरे को ख़त्म करना था, क्योंकि फ्रेडी को जेसन की ज़रूरत नहीं थी। वो उसको मार के ख़त्म करना चाहता था और अपने टाउन के बच्चों को खुद मारना चाह रहा था। लेकिन जेसन भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने इन दोनों बाकी दोस्तों उसके दोस्त मारे जाते हैं। अब सिर्फ विल और लॉरा ही बचे थे, और जेसन और फ्रेडी। उनका मुकाबला आपस में चल ही रहा था। इतने में ही फ्रेडी उनको मारने आता है, लेकिन जेसन आके दोबारा उसको पकड़ लेता है। ये दोनों बोट में बैठ के भागने लगते हैं, लेकिन लॉरा कहती है कि मैं अपनी माँ के कातिल को मरता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं अभी यहाँ से नहीं जाऊँगी। और जेसन उठता है और जाकर उसको मारना शुरू कर देता है। फ्रेडी यहाँ पर उसके सामने कमज़ोर पड़ रहा था। और यहाँ पे हम समझ आते हैं कि ज़्यादा ताकतवर जेसन है, फ्रेडी नहीं। क्योंकि फ्रेडी ख्वाबों की दुनिया का बादशाह है और असल में यहाँ पर रियल वर्ल्ड में जेसन ज़्यादा स्ट्रांग है। जेसन अब उसको बहुत बुरी तरीके से मारना काटना शुरू कर देता है, लेकिन फ्रेडी भी हार नहीं मान रहा था। उसके पास भी जो हथियार थे, जो हिम्मत थी, वो जेसन का मुकाबला कर रहा था, क्योंकि उसको उसे दोबारा हेल में भेजना था। इन दोनों का मुकाबला चल रहा था कि पहले कौन जहन्नुम में जाके दोबारा से सड़ने के लिए जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं थे। यहाँ पे लॉरा और विल भी जो थे, सारा पेट्रोल छिड़क के वहाँ पे आग लगाने लगते हैं, ताकि इन दोनों में से जो भी मरे इनकी तो जान छूटे। और वो आग अंदर से ले आती है पकड़ कर, और यहाँ पर आकर वो उसके ऊपर फायर फेंक देती है, पेट्रोल के ऊपर। और यहाँ पे जेसन और दोनों जलने लगते हैं, फ्रेडी। लेकिन उसका ज़्यादा ज़ोर फ्रेडी को मारने पे था, क्योंकि उसने अपनी माँ का बदला उसे लेना था। यहाँ पे अब पूरी तरीके से आग फैलना शुरू हो जाती है। सारे सिलेंडर्स फटने लगते हैं और हर जगह आग फैल रही थी। अब यहाँ पर इन दोनों की जान बिल्कुल निकलने वाली थी। दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन विल और लॉरा भी अपने आप को बचाने में बहुत मुश्किल से कामयाब होते हैं, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। वो बहुत मुश्किल से पानी से निकल के बाहर आते हैं। इतने में ही फ्रेडी आ जाता है उनको मारने के लिए। लेकिन जेसन वो हार मानने वाला नहीं था। वो पानी से निकलता है और आगे उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है। और इतने में लॉरा के पास उसकी स्वॉर्ड थी, जिससे वो उसकी गर्दन को काट देती है। यानी इसका किस्सा तो अब ख़त्म हो गया। वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। अब सुबह होता है और हम देखते हैं जेसन निकल रहा है पानी से, और उसके हाथ में फ्रेडी का सर था। दी एंड।